हेलो एवरीवन, मैं नेक्स्ट वीक के लिए आपके लिए पिका कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। ये मैंने 3 पाइल्स रखी। इसके लिए मैंने पहले से ही मेडिटेशन करके आपके लिए कार्ड सेलेक्ट कर लिए, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि आप पाइल सेलेक्ट करने में जल्दी ना करें, क्योंकि मैं आपको छोटी सी ग्राउंडिंग एक्सरसाइज करवाऊंगी जो हमेशा करवाती हूँ। अगर आप दिए, और मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका टाइम फ्रेम भी दे दिया है, वहाँ से जाके आप अपनी जो पाइल है उसका टाइम देख के वहाँ पे भी जा सकते हो। और अगर आपको कार्ड क्रिस्टल्स के साथ ये पाइल सेलेक्ट करना अच्छा लगता है तो दीज आर योर क्रिस्टल्स। तो ये रही पाइल 1, ये रही पाइल 2, ये रही पाइल 3। चलिए अब हम करते हैं छोटी सी ग्राउंडिंग एक्सरसाइज। प्लीज़ क्लोज योर आइज़। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको डीप ब्रीद इन करना है, और जैसे ही आप ब्रीद इन कर रहे हो तो आपने ऐसे सोचना है कि जो एक वाइट लाइट है वो आपके सिर से आपके पेट तक आ रही है। आप उसको पेट तक लेके आओगे। जब आप ब्रीद आउट करोगे तो आप उस लाइट को अपनी पूरी बॉडी में स्प्रेड होता हुआ देखोगे। सो प्लीज़ ब्रीद इन, लंबी सांस खींचिए। वाइट लाइट इज़ कमिंग टिल योर स्टमक and breathe out. That white light is spreading all over your body. Once more, take a deep breath in and out, and one last time, take a deep breath in and out. मैंने आपकी एनर्जीज भी क्लियर कर दी हैं। Now you can open your eyes and you can select any one pile. This is pile 1, this is pile 2 and this is pile 3. जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ की है, ये रीडिंग है आपके लिए। बहुत ही सुंदर सा मून स्टोन हार्ट है। मुझे बहुत पसंद है एक्चुअली पर्सनली ना ये। एंड दिस वर्क्स विद आवर इमोशंस। हमें ग्राउंड करने में काफ़ी हेल्प करता है ये, और मून की एनर्जी के साथ चलता है। जस्ट हैव अ लुक एट दिस ब्यूटिफुल हार्ट। नाउ विल स्टार्ट विद योर रीडिंग। इसमें सबसे पहले हम 7 डेज के कार्ड्स निकालेंगे। पहले हम देखेंगे कि फर्स्ट जो 7 डेज है, मंडे से लेके संडे तक आपके क्या लेके आ रहे हैं। लेट्स सी। उसके बाद फिर हम बाकी के कार्ड्स देखेंगे। आई विल कीप इट हियर। ओके, 5। सो ग्रुप 1, इसमें से जो मैं देख पा रही हूँ, अगर आप भी ये कार्ड्स ध्यान से देख रहे हैं तो ये जो वीक शुरू हो रहा है, ये शुरू हो रहा है एक अबंडेंस से शुरू हो रहा है, मटेरियल अबंडेंस से शुरू हो रहा है। कि आप जो स्टार्टिंग ऑफ द वीक है उसमें आप अपनी फैमिली को टाइम दे पा रहे हैं, एंड यू आर फीलिंग कि देयर इज़ अबंडेंस ऑल अराउंड यू। तो दिस इज़ अ कार्ड ऑफ अबंडेंस एंड फैमिली हैप्पीनेस। तो हो सकता है ये वाला कार्ड की शुरुआत में अपनी फैमिली के साथ अपना अच्छा टाइम बिताएं और अपने चारों तरफ आप अबंडेंस फील कर रहे हो। एंड इसमें इफ़ यू कैन सी दैट मनी इज़ रेनिंग, एंड हो सकता है काफ़ी लोगों के पास उनके अकाउंट में कुछ पैसे भी आ जाएं। तो नेक्स्ट कार्ड हम लेते हैं। दिस इज़ अ कार्ड। इसमें आप देख रहे हैं कि देयर इज़ अ मैन हु इज़ राइडिंग अ हॉर्स एंड ही इज़ मूविंग फॉरवर्ड। तो आप एक जो पॉजिटिव एनर्जी से आपने जो वीक शुरू किया है, उसी पॉजिटिव एनर्जी को लेकर आप आगे बढ़ रहे हो। लेकिन जो ये वाला आप आगे बढ़ रहे हो, यू आर फीलिंग विक्टोरियस कि आपने कुछ कमाया है, और वो जो आपने कमाई की है वो उसको आप एक विक्ट्री मान रहे हो कि ये मैंने मतलब बहुत मेहनत से मुझे ये कमाई मिली है, और उसको आप सेलिब्रेट कर रहे हो। मतलब कि जो इनिशियल वीक के जो इनिशियल डेज हैं, तो उसमें देयर इज़ अबंडेंस एंड देन सेलिब्रेशन ऑफ योर अबंडेंस। एंड फिर हम लोग आ जाते हैं मिड ऑफ द वीक में। अब जैसे ही हमारा वीक प्रोग्रेस कर रहा है, मे बी यू विल गेट इमोशनली हर्ट, या फिर आपको ऐसी कोई भी न्यूज़ मिल सकती है जिसमें आपको लग रहा है कि हाँ, मतलब यू आर फीलिंग सैड। सी खुशियाँ और गम हमारी लाइफ में लगे रहते हैं। कभी हमें हमारी इतनी खुशियाँ भी मिली है तो कई बार हमें कोई सैड न्यूज़ भी मिल जाती है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो कोई भयंकर सी न्यूज़ आ रही। इसमें है देयर इज़ समथिंग दैट यू आर फीलिंग दैट, जैसे आपने ये वाला कार्ड को देखा होगा तो इसमें ऐसे सी दिस इज़ द हार्ट में हमारी सारी की सारी फीलिंग होती है। और जो ये सोल एनर्जी है, सोल एनर्जी इज ऑल राइट कि हमारी थिंकिंग है कि हम सोच रहे हैं कि किसी ने हमें जैसे बहुत धक्का दिया है, मतलब किसी से आपको कोई उम्मीद नहीं है लेकिन उसने वो काम किया है। एंड देयर इज़ और अगर आप पीछे देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्लाउड्स भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो ये थॉट्स आपको आ रही है कि हाँ उसने मुझे धोखा दिया है या फिर मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है, तो दिस इज़ जस्ट योर थॉट्स। ये एक्चुअली में ऐसा नहीं है, बिकॉज द थिंग्स आर नॉट क्लियर।
वंस द थिंग्स विल गेट क्लियर तो आप इस एक पॉजिटिव एनर्जी में जाओगे, जो कि मैं बाकी कार्ड्स में देख भी रही हूँ। तो मे बी यू विल फील हर्ट, आई डोंट नो किस चीज़ के लिए आप हर्ट हो रहे हो, लेकिन द गुड न्यूज़ इज़ दैट कि जैसे ही ये वीक प्रोग्रेस कर रहा है यू कैन सी यहाँ पे फिर आपको मतलब आपको लगता है कि ठीक है जो हो गया सो हो गया, और हो सकता है ये मेरी सोच है, ऐसा सच में हुआ नहीं है। एंड देन आप उस वीक में आगे बढ़ रहे हो कि जो भी आपकी चीज़ें, आपकी अबंडेंस है, मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो आपका वीक है वो अबंडेंस से शुरू हो रहा है। तो आपको है कि मेरे को जो अबंडेंस मिली है, मैंने जो उसके लिए विक्ट्री को मैंने सेलिब्रेट किया है, तो मेरे को अभी उसको मुझे उसको फील करना है कि आई वॉन्ट टू फील अबंडेंस अराउंड माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू फील द स्मॉल प्लेजर्स ऑफ लाइफ। बिकॉज सी इसमें आप देख रहे होंगे छोटे छोटे ग्रेप्स नज़र आ रहे हैं आपको, तो इसमें है कि जो ये आप देख रहे होंगे एक लेडी है, मतलब शी इज़ एन्जॉइंग द नेचर अराउंड हर, शी इज़ एन्जॉइंग द गार्डन, जो भी उसने वो पूरे का पूरा लगाया है, उसके ऊपर जो भी उसने पहले प्लांट्स लगाए थे उसके ऊपर फ्रूट्स आ गए हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे एक बर्ड भी देख रहे होंगे। तो शी इज़ एन्जॉइंग द नेचर एंड उसको है कि मेरे जितने भी मैंने प्लांट्स लगाए थे दे आर बेयरिंग द फ्रूट्स एंड शी इज़ जस्ट एन्जॉइंग वॉचिंग ओवर हर अबंडेंस। तो नेक्स्ट कार्ड जो मैं आपको यहाँ पे देख रही हूँ, तो हो सकता है कि काफ़ी लोगों के लिए ये एक नई अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। एंड इसमें जब भी हमारे पास कोई भी नई अपॉर्चुनिटी आती है, मतलब ऑल ऑफ ए सडन आपके पास कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, जब आपका ध्यान भी उसकी तरफ ना हो, क्योंकि इसमें मैं यही देख रही हूँ कि मे बी देयर आर अनदर अपॉर्चुनिटीज़ जिनकी तरफ आपका ध्यान है कि ये 1 2 3 अपॉर्चुनिटीज़ मेरे पास है, लेकिन अचानक से आपके पास कोई नई अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, लेकिन आपका ध्यान कहीं और है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप जो भी आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आप उसके ऊपर अपना ध्यान दीजिए, ताकि उसको आप एंजॉय कर सकें, उसको आप ले सकें अपॉर्चुनिटीज़ को ना। एंड सी यहाँ पे देखिए ये हैंगमैन है, तो हैंगमैन हमेशा हमें यही बताता है दैट टेक अ ब्रेक एंड सी द थिंग्स फ्रॉम द डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके सामने, आप सिर्फ उनको देख रहे हो, लेकिन ये जो एकदम से आपको यूनिवर्स कोई अपॉर्चुनिटी दे रहा है, आपका ध्यान उसकी तरफ नहीं है, हो सकता है यही आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो। तो आपने क्या करना है, आपने सारी अपॉर्चुनिटीज़ को ध्यान से देखना है। तो हैंगमैन देखिए ये उल्टा लटका हुआ है, लेकिन इसको किसने लटकाया नहीं हुआ। तो जब हम ऊपर से नीचे कोई चीज़ देखते हैं तो वो हमें अलग दिखाई देती है, लेकिन जब हम नीचे से ऊपर कोई चीज़ देखते हैं तो वो हमें अलग नज़र आती है। तो जो भी आपकी ये नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, इसको आप एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखिएगा कि क्या ये मेरे को सर्व करेगी, कि इज़ इट फॉर माई हाईएस्ट पर्पस। तो फिर आपको चूज़ करने में आसानी भी हो जाएगी। एंड जहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये जो आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी आई है, इससे आपकी नई चीज़ें भी शुरू हो सकती हैं, क्योंकि ये जो लास्ट कार्ड आपका आया है एंड ऑफ द वीक में, तो आपने क्या किया, देखिए यहाँ पे आ गया है वीकेंड, सैटरडे संडे आ गया। तो वीकेंड में आपने आराम किया है थोड़ा सा, एंड आपने अपना टाइम लिया है कि ठीक है मेरे पास नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। पहले भी आपने कुछ किया होगा तभी तो आपको अबंडेंस मिली है, अभी आप उस अबंडेंस को आपने फिर एंजॉय भी किया है, फिर सी आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं एंड यू आर थिंकिंग ऑन दोज ग्राउंड्स कि हाँ कि ये मेरे लिए ठीक है या मेरे लिए ठीक नहीं है। एंड लास्ट में मैं देख रही हूँ कि हाँ आपने उनके ऊपर पूरा ध्यान दिया है, तो आप आराम से संडे को अपने नई थॉट प्रोसेस शुरू कर सकते। दिस इज द पेज ऑफ स्वॉर्ड। जो पेज ऑफ स्वॉर्ड होती है, पेज इज लाइक द न्यू बिगिनिंग, मीन किसी भी चीज़ की शुरुआत होती है। और पेज में ना आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे भी ना आपको क्लाउड्स नजर आएंगे, तो मैंने जैसे आपको यहाँ पे भी बताया था, तो इसमें की चीज़ें जो पहले अनक्लियर थी वही चीज़ें यहाँ पे भी देखिए ये है कि हो सकता है जो ये अनक्लैरिटी आपको यहाँ पे थी, द थिंग्स विच वर नॉट क्लियर हेयर, तो वो धीरे धीरे आपको शायद यहाँ पे क्लियर होती हुई शुरू हो जाएंगी वो चीज़ें। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये क्लाउड्स हैं और पेज ऑफ स्वॉर्ड है। स्वॉर्ड इज व्हाट, स्वॉर्ड की हम क्या सोचते हैं, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। तो ये जो नई अपॉर्चुनिटी है वो भी आपको मिल रही है, और जो भी आप एक नया थॉट प्रोसेस शुरू कर रहे हो, मे बी ये कोई नया प्लान बना रहे हो आप, और जैसे ही आप ये नया प्लान बना रहे हो, जो भी अनक्लैरिटी है आपके दिमाग में, द थिंग्स विच आर नॉट क्लियर, वो क्लियर होती हुई नजर आ रही हैं। तो दिस इज़ द कार्ड फॉर योर वीक। अभी हम देख लेते हैं कि इस पूरे वीक के लिए ऐसी कौन सा चैलेंज आपको आ सकता है। तो दिस इज़ द कार्ड फॉर द चैलेंज। तो इस
इसमें ये आपका कार्ड आया है चैलेंजेस के लिए। इसमें जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है वो ये है कि जो भी आपने यहाँ पे कुछ गोल सेट किए हैं कि हाँ मुझे पूरे हफ्ते में ये गोल सेट करना, हो सकता है ये सेलिब्रेशन के दौरान या फिर जब आप ये चीज़ें एंजॉय कर रहे हैं तब वो जो आपने गोल सेट किए सो उसको कंप्लीट करने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है थोड़ा कंपटीशन है वहाँ पे और आपको ये लग रहा है कि जैसे यहाँ पे भी आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पे इनमें से सबसे ज़्यादा कंपटीशन कहाँ पे, क्योंकि कोई भी जॉब जितनी अच्छी होगी उसमें कंपटीशन उतना ही बढ़ा होगा। तो इसमें जो भी आपके गोल्स हैं उसको पूरा करने में आपको कंपटीशन में से गुजरना पड़ सकता है। एंड आपको ये चीज़ें परेशान कर सकती हैं कि इन डिटेल्स को मैंने ठीक से देखा है कि नहीं देखा है। जैसे अगर समझ लिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करें तो मैंने हर एक चीज़ उसमें पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। एंड 5 ऑफ फायर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट भी दिखाती है हमें, लेकिन आपने कॉन्फ्लिक्ट्स में पढ़ना नहीं है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट में पढ़ के आप अपनी एनर्जी को नेगेटिव ही करोगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको पास जो भी आ रहा है उसको आप ध्यान से सोच विचार करके फिर ही आगे बढ़ रहे हो। तो आपका चैलेंज यही है कि आप कंपटीशन से बचना चाहते हो, लेकिन ऐसा होगा नहीं। द थिंग इज दैट कि आपको कंपटीशन में रहते ही यू हैव टू स्टैंड योर ग्राउंड। तो ये जो कार्ड है दिस इज स्टैंड योर ग्राउंड, कि आप अपना ग्राउंड नहीं छोड़ना है। आपने अपनी जो चीज़ें हैं उनके प्रोज एंड कॉन्स देख के तब आगे बढ़ना है। तो दिस इज़ द कार्ड फॉर योर चैलेंज। नाउ लेट्स सी कि अगर आपका कम्पीट करने में या कंपटीशन जो है वो आपका चैलेंज आ रहा है दूसरों के साथ, तो आपको डिवाइन गाइडेंस क्या मिल रही है। तो दिस इज द कार्ड फॉर गाइडेंस। सी सच अ नाइस कार्ड। दिस वॉज द पेज ऑफ स्वॉर्ड एंड दिस इज द किंग ऑफ एयर। अगर आप देख रहे होंगे कि दिस इज द किंग ऑफ एयर। पेज जो होता है हमेशा एक न्यू बिगनिंग होता है। किंग होता है कि जब वो किसी जगह पे पहुंच जाता है। तो सी जो आपके लिए डिवाइन गाइडेंस आई है वो यही बोल रही है कि आपने जो भी आपने अपनी बात करनी है, यू हैव टू स्पीक योर माइंड विद कॉन्फिडेंस। एंड उसके लिए अगर आपको चीज़ें क्लियर नहीं भी हैं कि ये चीज़ें कौन सी है, तो उसके लिए आप प्रोफेशनल गाइडेंस भी ले सकते हो। क्योंकि कितनी सारी चीज़ें होती हैं हमें उनके छोटी छोटी डिटेल्स का पता नहीं होता। क्योंकि ये कार्ड यही बोल रहा है कि आपको उसकी डिटेल्स जो है वो बॉदर करें। ये आपका चैलेंज है। एंड सी बहुत ही ब्यूटीफुली ये गाइडेंस का कार्ड लेके आया है कि अगर आप वो डिटेल्स जो आपको नहीं पता है वो आपको बॉदर कर रही हैं, तो आपके लिए गाइडेंस यही है कि आप या तो उसको सर्च कीजिए खुद, सेल्फ सर्च। अगर नहीं होता तो प्लीज़ टेक द हेल्प ऑफ प्रोफेशनल जो कि आपको एक अच्छी राय देगा। एंड आपने अपने मेंटल लेवल और इमोशनल लेवल को एकदम बैलेंस में रख के तब आगे बढ़ना है। नाउ दिस इज द लास्ट कार्ड। वी विल सी कि अगर आपके लिए मतलब इस रीडिंग में कोई एक्स्ट्रा गाइडेंस है या नहीं है। सी टेक एक्शन। कैन यू सी कैसे ये ब्यूटीफुली ये पूरी की पूरी जो कार्ड का स्प्रेड है कैसे ब्यूटीफुली आगे बढ़ता है। मतलब आप अपना पूरा एंजॉय कर रहे हो, फिर आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है लेकिन आप उसकी डिटेल से डर रहे हो, तो फिर आपको बाद में ये बताया गया कि अगर आपसे डिटेल्स आप खुद नहीं वो कर सकते हो, निकाल सकते हो, किसी प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए। किसी आप इसमें ध्यान से देखिए जो किंग ऑफ एयर है वो बहुत ही स्विफ्टली आगे बढ़ रहा है। इसमें आप कहीं रुक नहीं रहे हो। मतलब थिंग इज दैट कि आप अपनी स्पीड को अगर इंक्रीज करना चाहते हो तो आप किसी भी प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए। प्रोफेशनल्स इसीलिए तो होते हैं, और आपने इतनी अबंडेंस आपने रीच की है तो आप प्रोफेशनल्स के ऊपर थोड़ी मनी तो खर्च कर ही सकते हो। एंड नाउ सी द एक्स्ट्रा गाइडेंस इज टेक एक्शन। मीन वट एवर जो भी आपके पास ये नई अपॉर्चुनिटी आई है और जिसके ऊपर आपने अच्छे से सोच विचार किया और आपको नई प्लानिंग आपने जिसके लिए बनाई है और आपने उसके पूरे के पूरे जो डिटेल्स है वो निकाले हैं, जो आपसे नहीं निकाले गए वो अपने प्रोफेशनल की हेल्प से निकाले हैं। यू मस्ट टेक एक्शन। हो सकता है जो ये नई चीज़ भी आप शुरू करोगे, जो नया भी आपका प्रोजेक्ट होगा वो फिर से आपको और अबंडेंस दिलाए। तो फिर हमें और क्या चाहिए? अबंडेंस एंड मोर अबंडेंस। हाँ, अभी इसके बाद ये रीडिंग यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको येस या नो पूछना है, सिंपल कि ये वाला काम होगा या नहीं होगा, ये मैं चीज़ शुरू करूँ या नहीं करूँ, तो वो मैं सारी रीडिंग्स के लास्ट में ले रही हूँ। तो आप अपना जो टाइम स्टैम्प है उसको आप देखकर आगे भी स्किप कर सकते हैं बाकी की रीडिंग्स को, और आप उसको देख सकते हैं। आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। थैंक यू। अगर आपने पाइल 2 चूज़ की है तो ये है आपका स्टोन क्रिस्टल। दिस इज़ अ रोज क्वार्ट्ज हार्ट। बहुत ही ब्यूटीफुल सा। जब मुझे थोड़ा सा लो फील होता है तो मैं हमेशा इसको लेके मेडिटेशन करती हूँ। तो लेट्स सी कि आपके क्या कार्ड्स आए हैं। पहले हम वीकली रीडिंग देखते हैं कि मतलब पूरे 7 डेज़ की एनर्जी क्या निकल के आ रही है हमारे लिए। हम शुरू से लेके वीकेंड तक देखेंगे। लेट्स सी। ओके फाइन। ओके
देखिए, इसमें जो मैं देख पा रही हूँ कि जो आपका वीक शुरू होगा, तो जो भी आपका वर्क स्टेशन है, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका स्कूल, आपके कॉलेजेस, आपके इंस्टीट्यूट्स, और अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपका वर्क स्टेशन, हाउसवाइफ्स हैं, मतलब जो भी आप जस्ट सी कि आपका वर्क स्टेशन कौन सा है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा कंपटीशन दिखाई देगा। लेकिन द थिंग इज़ दैट कि अगर कंपटीशन है तो आप भी डटे हुए। दिस इज़ द कार्ड विच शो स्टैंड योर ग्राउंड, कि कंपटीशन आएगा, आपने उससे डरना नहीं है, आपने अपने काम करते रहना है। यू डोंट लीव योर ग्राउंड, जस्ट स्टे देयर एंड जस्ट कीप फाइटिंग। तो ये है आपका कार्ड, आपका मंडे वाला कार्ड ये जो है। उसके बाद जैसे ही आगे आप बढ़ रहे हो तो हो सकता है उसी वर्क स्टेशन में या थोड़ी सी मुझे कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी नज़र आ रही है। यू नो, ईगो, मतलब लोगों का ईगो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा भारी पड़ रहा है कि मतलब ऐसा कोई मतलब हाथ पैर से वो कोई लड़ाई नहीं कर रहे, जस्ट ईगो इज़ क्लैशिंग, सम कॉन्फ्लिक्ट इज़ देयर, सम क्लैशिंग ईगो इज़ कमिंग एज यू फॉरवर्ड एंड एज यू मेक अ मूव। एंड अभी जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे ना इस बंदे को देखिए, ये इसने मतलब ये स्वॉर्ड्स उठा रखे हैं एंड ही इज जस्ट टिप टोइंग। तो जो स्वॉर्ड एनर्जी होती है ये हमेशा हमारे थॉट्स की एनर्जी होती है कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, हमारा व्यू पॉइंट क्या है, हम क्या सोचते हैं। तो इसको ऐसा लग रहा है कि जो इसके आसपास जो लोग हैं वो उसको झूठ बोल रहे हैं, मतलब उसकी बुराई कर रहे हैं, उसके पीठ के पीछे कोई बात कर रहे हैं, या फिर उसने कुछ सुन लिया। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था कि पहले आपको यहाँ कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी नज़र आ रही है यहाँ पे, तो उसी में इसको ये लग रहा है अभी। तो फिर वो क्या कर रहा है, वो बहुत ही टिपटो होकर वहाँ से वो निकलना चाहता है। वैसे ये बात ठीक भी है क्योंकि आपने कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी में रहना ही नहीं है, क्योंकि जब हम कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी में रहते हैं तो हम अपने आप को इमोशनली बहुत ड्रेन फील करते हैं। तो अगर उसको लगता है कि ठीक है इनका तो काम ही यही है कि मतलब बस एक दूसरे की बात करना या फिर जो भी झूठ वूठ आपने इनसे सोच लिया, बट सी ही इज़ वेरी वाइज, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, वो वहाँ से आराम से अपना निकलता जा रहा है। तो आपने भी बस यही काम करना है जो कि ये कार्ड आपको बोल रहा है। सी स्टैंड योर ग्राउंड। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट अगर नज़र आती है तो वहाँ से चुपचाप टिपटो करके निकल जाइए। एंड जैसे ही आप मिड ऑफ द वीक में पहुंचोगे, हो सकता है आपका कोई पास से आपका कोई पुराना फ्रेंड आपको मिल जाए, कोई कुलीग मिल जाए, कोई क्लासमेट आपसे मिलने के लिए आएगी, एनीवन फ्रॉम योर पास्ट, मतलब दे कैन विजिट यू यहाँ पे ना मिड ऑफ द वीक। तो दिस इज़ अ गुड एनर्जी, क्योंकि जहाँ पे आप बहुत कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी फील करते हो, इन केस आपको कोई पुराना आपका फ्रेंड मिल जाए तो यू रियली फील गुड। और जैसे ही ये वीक प्रोग्रेस कर रहा है तो मतलब आपके साथ अच्छा ही अच्छा होता नज़र आ रहा है मुझे ना, क्योंकि फिर देखिए अभी जो लास्ट 3 डेज हमारे कार्ड के बचे हैं, दिस लाइक किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। जो किंग ऑफ कप्स होता है ना, वो मतलब ही इज समबडी हु इज इमोशनली वेरी स्टेबल, मतलब जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए, ध्यान से देखिए इसकी ना पीछे अगर आप वाटर्स देखोगे तो वाटर्स आर क्वाइट टर्बुलेंट, लेकिन वो अपना कप पकड़ के आराम से बैठा हुआ, ही इज़ नॉट बॉदर्ड कि उसके पीछे क्या रहा। उसको है कि मैं यहाँ पे एकदम स्टेबल हूँ, मुझे कोई भी चीज़ हिला नहीं सकती है, बिकॉज वाटर एनर्जी जो होती है वो हमारे इमोशंस को दिखाती है। मतलब ही इज़ इमोशनली वेरी वेरी स्टेबल। तो जो कुछ भी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है, ये उसने झूठ पकड़ा है मतलब कोई लोगों को, पर उसको है कि ठीक है ये उनके कर्मा है, मेरा कर्मा क्या है, स्टैंड योर ग्राउंड, की मेरे को आगे बढ़ना है। एंड इमोशनली ही इज़ वेरी वेरी स्टेबल। एंड यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए ये भी है कि हो सकता है आपने अपने किसी वर्कर्स को कॉन्फ्लिक्ट्स में पकड़ा हो, या अपने किसी वर्कर का झूठ वूठ पकड़ा हो, तो आपने उनके ऊपर ठीक है उनके ऊपर कोई ना कोई एक्शन लेना, पर इतनी ज़्यादा रिजिड नहीं बनना है कि मतलब वो आपके अगेंस्ट ही हो जाएं। आपने एक बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच इसमें लेके जानी है। एंड देन कम्स द किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स इज समबडी कि जो कि अपने पैशन के बहुत ही पैशनेट एनर्जी जो होती है ना, बिकॉज वॉन्ट शोज आर पैशन, इट शोज आर एक्शन, कि इसमें प्लानिंग कुछ नहीं होती है कि मतलब जो भी हम अपना ये काम करें। तो यहाँ पे भी क्या था कि आप अपना काम करते रहिए, और जब ये पूरे कंपटीशन के होते होते भी अपना काम कर रहा है तो देखिए वो किसी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ा, और उसने बहुत ही इमोशनली बैलेंस होकर काम किया है। एंड नाउ ही हैज़ रीच्ड हियर एज किंग ऑफ वॉन्ड्स, मतलब कि एक ऐसा इंसान जिसने अपने मेहनत के बल पे ये जो सिचुएशन है, ये जो पोजीशन है ये हासिल की है। एंड आई कैन स्ट्रांगली फील द लियो एनर्जी ओवर हियर। एंड ये जो पूरे का पूरा कार्ड का स्प्रेड है, ये आपको ये दिखाता है कि यू आर वेरी स्ट्रांग थ्रू आउट दिस वीक, क्योंकि आप ये देखिए ये स्ट्रेंथ का कार्ड है। स्ट्रेंथ में ये आपको दिखाई दे रहा है कि लेडी है, ये एक जो लायन है इसको कैसे सहला रही है। अब देखिए किसी भी लायन को उसने अपना जैसे पेट बना लिया, इसने कोई चाबुक से नहीं बनाया, जस्ट विद द एनर्जी, जस्ट विद द पावर ऑफ हर माइंड,
मतलब शी वॉज एबल टू डोमेस्टिकेट दिस लाइन। तो आपने भी इस पूरे हफ्ते में अपने जो माइंड है उसकी पावर को यूज़ करना है। इनिशियली अगर आपको कोई कन्फ्लिक्ट्स नज़र आ रही हैं, कोई भी ऐसी ईगो वाली कोई सिचुएशन नज़र आ रही है, आपने उसमें से आराम से बहुत ही इमोशनली स्टेबल होकर आके निकलना है। एंड इसमें कोई भी पास्ट का कोई इंसान हो सकता है, कोई जो मैं अभी किंग ऑफ कप्स की बात कर रही हूँ, हो सकता है वो आपको आपके पास्ट का ही कोई इंसान हो जो कि बहुत ही इमोशनली स्टेबल है, वो इसमें से कॉन्फ्लिक्ट में से आपको निकलने के लिए आपकी हेल्प करे, ताकि आप यहाँ से निकल के ये किंग ऑफ वॉन्ड्स बन जाओ। बट इसमें जो मेन चीज़ चाहिए वो होती है स्ट्रेंथ। और एक चीज़ बताऊँ आपको, जैसे ही ये वीक का एंड होगा ना, आपको अपने पे प्राउड फील होगा कि हाउ स्ट्रॉन्ग आई वॉज, कि मेरा वीक कैसे शुरू हुआ था और मैंने उसको कितने अच्छे से वो किया, जस्ट विद द मियर स्ट्रेंथ ऑफ माई माइंड, विद द पावर ऑफ माई माइंड। तो मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी निकल के आ रही है आपके लिए ना। अभी हम देखते हैं कि इस पूरे के पूरे वीक में आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा रहेगा। तो द चैलेंज इज़ द व्हील। व्हील मतलब मूवमेंट, ठीक है ना। तो अब ये वाला कार्ड निकला है हमारा चैलेंज के लिए। तो चैलेंज आपका रहेगा कि आपको ऐसा लगेगा कि मैं जैसे मूव करना चाहता था इस वीक में, कि हो सकता है कि वो आप थोड़ा स्लो डाउन फील करते हो, क्योंकि अगर एकदम कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में आपने शुरू किया है तो हो सकता है आपकी मूवमेंट स्लो हो जाए। तो उसमें सब यही एक आपको वो आएगी, लेकिन इसमें ये नहीं कि आप एकदम स्टिल हो जाओगे। आप स्टिल नहीं हो जाओगे, तो आपका ओनली चैलेंज इज दैट यू फील दैट यू हैव बीन आप बहुत ज़्यादा स्लो हो गए हो। आप जिस स्पीड से चल रहे थे उस स्पीड से नहीं चल रहे हो। चलो देख लेते हैं कि इसमें क्या गाइडेंस मिलती है आपको, ये वाला चैलेंज अगर आ गया है। ओके, आप ना टैरो कार्ड्स को ध्यान से देखिए। मतलब अब अभी आपने मेरी ये पूरी रीडिंग सुनी होगी, तो आपको गाइडेंस क्या मिली है? रिलीज। मतलब कोई भी फेस है, कोई भी सिचुएशन है, उसमें मतलब जो भी आपके पास वो सिचुएशन निकल के आई जिसने आपको परेशान किया, जिससे आपको लगे कि आप स्लो हो गए हो, इट हैज़ बिन रिलीज्ड। वो पूरी ख़त्म हो गई है। और वीक के एंड तक आते आते यू आर फीलिंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रॉम इनसाइड। स्पेशली इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग फील करोगे, अपने आप पे बहुत प्राउड फील करोगे आप ना। एंड इसमें ये आर्कएंजल इजराइल का कार्ड होता है। आर्कएंजल इजराइल होते हैं, वो ट्रांजिशन में आपकी हेल्प करते हैं। तो जब भी अगर आपको लगता है कि मुझे ये चीज़ों से बाहर निकलना है, तो आप जो भी आपके एंजल्स, जो भी डिवाइन एनर्जी में आप यकीन करते हो, रिस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन, तो आप अपनी डिवाइन को बोलिए कि मेरी हेल्प करें इस ये जो फेज है, इससे एक स्मूथ ट्रांजिशन में आने के लिए, कि मैं स्मूथली उससे निकल जाए। क्योंकि अप्स एंड डाउन्स ही लाइफ में होते रहते हैं। मीन ऐसा नहीं है कि इसके साथ होगा या उसके साथ नहीं होगा, बट द ब्यूटिफुल थिंग इज दैट यू आर कमिंग स्ट्रांग। ठीक है, तो ये आपके लिए निकल के आई है गाइडेंस कि आप स्लो डाउन हो सकते हो, लेकिन ये पूरे का पूरा जो भी आपको ये फील हो रहा था, ये पूरे का पूरा रिलीज हो जाएगा, पूरे का पूरा ये कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी निकल जाएगी। अब हम देखते हैं कि अगर आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा मैसेज है। फॉरगिवनेस, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। तो जो भी आपको यहाँ पे लगे कि हाँ आपको फील हो रहा है कि किसी ने मुझसे झूठ बोला है, किसी ने मुझे मतलब किसी से मेरा कंपटीशन है, या किसी कोई ईगो लेके आगे बढ़ रहा है, एंड आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस, तो आपके लिए एक और गाइडेंस निकल के आ रही है कि आपको रिलीज करना, मतलब ये पूरी सिचुएशन से निकलना और भी आसान हो जाएगा जब आप लोगों को फॉरगिव कर दोगे। जस्ट फॉरगिव देम, क्योंकि दिस इज देयर काम, मानो मतलब वो जैसा सोचते हैं वो वैसा कर रहे हैं, लेकिन आप एक बहुत ही स्टेबल एनर्जी लेके आगे बढ़ रहे हो, और आपकी हेल्प करने के लिए भी कोई ना कोई आपके पास से आ रहा है। तो देखिए, आप वैसे भी एकदम स्ट्रांग निकल रहे हो, तो उनको आप बख्श दीजिए, उनको आप माफ़ कर दीजिए। क्योंकि बोलते हैं ना कि भगवान है सबका वो देने के लिए ना, हिसाब किताब देने के लिए, तो आपने क्यों वो रखना अपने आप को। तो आपके लिए ये देखिए दो चीज़ें निकल के आ रही हैं कि यू हैव टू रिलीज, मतलब जो भी आपका ये कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है ये रिलीज हो रही है, और वो रिलीज और भी फास्ट हो जाएगा व्हेन यू हैव दिस फॉरगिवनेस। अभी ये वाली रीडिंग तो यहीं पे ख़त्म होती है, लेकिन अगर आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको येस या फिर नो का आंसर चाहिए, तो मैंने रीडिंग्स के लास्ट में वो रखा हुआ है क्वेश्चन का आंसर, तो आप अपना टाइम स्टैम्प से नीचे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स देख सकते हैं और सीधा आप उसको देख सकते हैं। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। थैंक यू। पाइल 3, अगर आपने ये बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा गोल्डन ये वाला हार्ट चूज़ किया है, तो ये रीडिंग है आपके लिए। आप अपना हार्ट ध्यान से देखते हो कैसे इसमें से देखिए स्पार्क्स निकल के आ रहे हैं, ब्यूटीफुल एनर्जीज आर कमिंग आउट ऑफ इट, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल हार्ट। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमारे जो 7 डेज़ की जो एनर्जीज़ हैं वो क्या निकल के आ रही हैं, पूरे 7 डेज़ की, शुरू से लेके
आखिर तक की जो हमारी एनर्जीज़ हैं। अभी तो मुझे बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी क्या शुरू क्या हो रहा है इस कार्ड में। लेट्स सी। ओह वाह, इसमें मुझे मेन लग रहा है आपका कि आप अंदर से काफ़ी हैप्पी फील कर रहे हो किसी। अगर आप इसमें ध्यान से देखो पूरे येलो कलर आपको नज़र आ रहा है, कलर ऑफ आर सोलर प्लेक्सस। तो शुरू करते हैं कि कैसे हम पूरे के पूरे वीक में आगे बढ़ रहे हैं। मतलब बहुत ही अच्छे, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड निकल के आ रहे हैं इस ग्रुप के लिए, जैसे मैं देख पा रही हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कार्ड की शुरुआत हम कैसे कर रहे हैं। कार्ड की शुरुआत हम कर रहे हैं एम्परर एनर्जी से। तो जैसे ही आप ये वीक शुरू करोगे तो आपने ना आप एक पूरा प्लान बना रखा है कि मुझे इस दिन ये करना है, मुझे इस दिन ये करना है, इसके बाद मुझे ये करना है, इसके बाद मुझे ये करना है। मतलब आपने ना बहुत ही अच्छे से एक ऑर्गेनाइज्ड वे में प्लान करके रखा हुआ है और उसी को लेके आप आगे बढ़ोगे। क्योंकि जो एम्परर होता है वो इस पोजीशन पे तभी पहुंचता है जब बहुत ही डिसिप्लिन और बहुत डेडिकेशन के साथ काम कर रहा है। तो आपकी तो इस वीक की शुरुआत ही डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन से हो रही है ना, इसीलिए आपका पूरा का पूरा वीक भी आगे बहुत ही बढ़िया जाएगा। हाँ, लेकिन अभी आप ना ध्यान से देखिए कि देयर आर माउंटेन्स उसके बैकग्राउंड में। इसका मतलब कि ऐसा नहीं है कि उसके पास कोई चैलेंज नहीं है, कोई मुश्किलें नहीं है, लेकिन उसने पहले से शायद ना उसने पहले से ये सोच उसको दिख गई है कि कुछ ना कुछ मुसीबत की बात भी नहीं कर रही हूँ कि कुछ ना कुछ मुश्किलें आने वाली हैं। कुछ चैलेंजेस तो रोज आते ही रहते हैं, लेकिन उसने पहले से ही प्लान करके रखा कि अगर ये आएगा तो उसका ये प्लान ए प्लान बी, मतलब जब जो भी उसने सोच के रखा हुआ है। और ना आप इस एम्परर को ध्यान से देखिए कि ये एम्परर, लेकिन इसने अभी भी ना अपने वो आर्मर्ड उसमें है, ये आर्मर में आपने ना उसने चेंज नहीं किया। इसका मतलब कि ही इज़ रेडी। अगर उसको अभी फाइट पे भी जाना पड़ेगा तो मतलब उसको यह है कि मेरे को चेंज भी नहीं करना, मुझे बस अपना ये ऊपर वाला रोप निकालना है और मैं अपनी लड़ाई के लिए चले। मतलब कि आप पूरे मतलब इस वीक की शुरुआत एकदम मतलब पूरे जोश के साथ कर रहे हो, पूरी प्लानिंग के साथ कि अगर कोई मेरे आगे कोई चैलेंज आया भी है तो आई नो हाउ टू गो फॉर इट। मतलब इससे अच्छी शुरुआत वीक की क्या हो सकती है। एंड सेकंड जो कार्ड है इसमें है, दिस इज द कार्ड ऑफ चैरियट। दिस इज द कार्ड ऑफ मूविंग फॉरवर्ड, आगे मूवमेंट का कार्ड इसको बोलते हैं। तो सी आपने इतने अच्छे से जोश से शुरुआत की और आप आगे मूव कर रहे हो। एंड स्पेशली इसमें मैं जो मूवमेंट देख रही हूँ उसमें मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कुछ लोग हैं, क्योंकि सी दिस इज अ रीडिंग फॉर द कलेक्टिव। कुछ लोगों के लिए मूवमेंट है अपनी फाउंडेशन के लिए, अपने घर के लिए। मतलब हो सकता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट भी कर रहे हो, तो उसके लिए भी आपने पूरी तैयारी करके रखी हो। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मे बी शिफ्टिंग हाउस एंड गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, या कुछ घर की एनर्जीज में दिखाई दे रही है कई लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन बट बाकी सब लोगों के लिए यही है कि मूविंग फॉरवर्ड वाला कार्ड है। और इसमें भी ना मूवमेंट कैसे ना आप ध्यान से देखिए कि इसमें ये दोनों जो आपको दिखाई दे रहे हैं तो ये दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में, बट क्योंकि उसने पहले से ही मतलब उसकी डिटर्मिनेशन आप देखिए वो पहले से तैयार है। तो उसको है कि मैं सबको अपने माइंड से कंट्रोल करके जो भी मुश्किल आएंगी उसमें मुझे रुकना नहीं है, मुझे आगे बढ़ना है। तो दिस इज द कार्ड ऑफ फॉरवर्ड मूवमेंट ओनली, कि मतलब आप जो सोच के आगे आपने शुरू किया था काम उसमें आप आगे बढ़ रहे हो। एंड देन कम्स द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स ना देखिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो हॉर्स होता है वो मूवमेंट का कार्ड तो होता है, बट यहाँ पे आप नाइट ऑफ पेंटिकल देखिए यहाँ पे मूव नहीं कर रहा है, उसका जो हॉर्स है वो खड़ा हुआ है। लेकिन अगेन ये देखिए अब चैरियट भी आ गया है और नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी आ गया है, तो कहीं ना कहीं ये ना मुझे ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। मतलब काफ़ी लोग हैं, मतलब ग्रुप 3 में जो काफ़ी लोग हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है कि मतलब वो होता है ना कि योर हार्वेस्ट इज इन योर हैंड। मतलब जो भी उन्होंने काम शुरू किया उसके ऊपर दे मूव फॉरवर्ड एंड द हार्वेस्ट इज देयर इन देयर हैंड एंड दे आर जस्ट लुकिंग एट इट। तो वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। और अभी हम आ जाते हैं मिड ऑफ द वीक में। मिड ऑफ द वीक में देखिए क्या आ रहा है, दिस इज द कार्ड ऑफ 3 ऑफ वॉन्ड्स। जो 3 है आप देखिए, जो नंबर 3 होता है दिस इज द नंबर ऑफ एक्सपेंशन, कि आप अपने जैसे जो 2 होता है हमेशा हम पार्टनरशिप के लिए ले गए, पर 3 इज एक्सपेंशन, कि आप किसी भी चीज़ को, हो सकता है कोई प्रोजेक्ट है आपका, उसको आप आगे बढ़ाना चाहते हो, उसको फैलाना चाहते हो, तो ये कार्ड है कि हाँ आपका जो काम है वो वैसे ही फैल रहा है जैसे कि आप चाहते हो। अगेन मतलब इसमें काफ़ी सारे कार्ड्स आए हैं, स्पेशली ये 3 कार्ड्स इन अ रो विच इज शोइंग मूवमेंट, क्योंकि यहाँ पे भी ना आप देख रहे होंगे शिप
शिप्स दिखाई दे रही हैं। मतलब इसमें काफ़ी लोग अगर मूव नहीं कर पा रहे हैं तो ये है कि जिस चीज़ की वो वेट कर रहे हैं कि समथिंग दे वर जस्ट वेटिंग कि कोई चीज़ आने वाली है, हो सकता है बाय पोस्ट आने वाली है, उनका कोई कोरियर आने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वाला, तो दे जस्ट वेटिंग एंड इट विल कम। और उसके बाद आप देखेंगे कि जैसे ही वो आगे मूव कर रहा है, दिस इज 10 of cups. This is a beautiful card of cups energy. 10 means completion and 10 of cups is like family happiness. It's like ऐसे आप इसमें imagery से भी आप देख सकते होंगे कि this person with the wife and the kids and they are happy and they have this house. तो मैं आपको यहाँ पे बता रही थी कि जैसे यहाँ पे काफ़ी मुझे था कि हो सकता है कुछ लोग ना घर लेने का सोच रहे थे और इस हफ्ते शायद उनके घर की डील हो गई है, उनको वो घर मिल गया जो घर वो लेने की वो सोच रहे थे एंड दे आर वेरी हैप्पी विद द डील कि हाँ फाइनली हम जिस चीज़ के बारे में सोच रहे थे वो हो गया है। एंड दिस इज़ अ कार्ड ऑफ फैमिली हैप्पीनेस। मतलब कि यहाँ पे आके आपको या फिर जो लोग कुछ न्यूज़ की वेट कर रहे थे, जैसे मैंने आपको बताया कि वो भी उनको भी एक गुड न्यूज़ मिल गई एंड दे आर हैप्पी। एंड थर्डली मैंने आपको बताया था एक्सपेंशन वाला कि कोई चीज़ अगर अपना बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो, मीन जो भी काम आप कर रहे थे जिसको आपने इतने अच्छे से, मतलब वीक की शुरुआत ही आपने इतने अच्छे से की है और आप आगे बढ़ रहे हो, तो उसके रिजल्ट आपको वो रिजल्ट भी इसी वीक में मिल रहे हैं। मतलब यू आर बीइंग वेरी वेरी हैप्पी। एंड देन कम्स अ टेम्परेंस। जो टेम्परेंस एनर्जी होती है ना, दिस इज अ कार्ड ऑफ सेजिटेरियस ऑल्सो। टेम्परेंस एनर्जी इज लाइक क्रिएटिंग अ बैलेंस। मतलब कि अगर आप ना इसमें ध्यान से देखिए कि इसके जो दोनों पैर है, एक पैर उसका पानी में है और दूसरा पैर उसका ये स्टोन के ऊपर है। मतलब अगर आपको ये पूरी खुशियाँ मिली भी हैं, आपने काम किया, आप आगे बढ़े हो, तो इसमें ये आपको बोला गया है कि आपने ना बैलेंस में रहना है। मतलब होल्ड योर हैप्पीनेस देयर। मतलब कई बार हम बोलते हैं ना कि हम अपनी हैप्पीनेस को बहुत ज़्यादा भी दिखाएं तो ऐसे लगता है कि लोग बोलते हैं कि हाँ उनको नज़र लग गई है। बात नज़र लगने की भी नहीं है, बट द थिंग इज़ दैट कि हाँ जो भी आपने यहाँ पे वो फ्रूट लगाए थे पहले, जिसके ऊपर आप ये काम करते हो आगे बढ़ रहे हैं, तो वो ना जो सीड्स आपने लगाए थे दे आर, उनका फ्रूएशन होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। दे आर बियरिंग द फ्रूट्स। जिसके ऊपर आप ये काम करते हो आ रहे हो, तो वो दिखाई दे रहा है कि वो क्राउन के ऊपर आप पहुंच गए हो। तो मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे जो आपको ऑब्स्टेकल्स जिसके लिए तैयारी आपने पहले से करके रखी थी, वो ऑब्स्टेकल्स को आपने पार कर लिया है। मतलब आपकी विक्ट्री हुई है उस ऑब्स्टेकल की। आपने पहले से ही एक पूरी प्लानिंग करके उसके ऊपर बढ़े थे, तो वो आपका जो भी काम था उसके मतलब वो पूरा हो जाएगा इस हफ्ते में। जो भी काम लेके आप डिटर्मिनेशन से काम लेके शुरू किया है, मतलब एकदम तैयारी से, तो वो काम मुझे कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा। एंड दिस इज द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी होती है ना, वो होती है शी इज समवन की जो बहुत पैशनेट एनर्जी के साथ काम करती है। मतलब शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। मतलब जिसको अपने ऊपर बहुत भरोसा होता है कि हाँ मैं जो भी करूँगी मैं इसमें अपना पूरे का पूरा विल पावर लगा दूंगी, और अपनी पूरी सब विल पावर ही नहीं, मतलब मैं अपना पूरा का पूरा पैशन के साथ काम करूँगी, क्योंकि पैशन ऑलवेज शोज, दिस वॉन्ड ऑलवेज शोज पैशन एनर्जी नो। एंड इसमें जैसे ये सनफ्लावर हैं, दीज लाइन्स आर देयर, तो काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग लियो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। उनकी लियो वैसे ही बोलते हैं कि काफ़ी डिटर्मिन होकर काम करते हैं। अब सब लोग तो इस जो रीडिंग में लियोज नहीं हो सकते, बट वेरी पैशनेट एनर्जी। एंड इसमें ना बिकॉज इफ़ यू सी, मुझे ना इसमें लग रहा है कि जो भी आपको ये पूरे का पूरा मिलेगा, यू विल फील वेरी हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। क्योंकि जैसे एक सोलर प्लेक्सिस जो इनर चाइल्ड वाली की, मतलब जो इनर चाइल्ड आपका बहुत ही वो खुश हो गया कि जैसे मैंने शुरू किया था, जो सोच के मैंने शुरू किया था, मुझे वो धीरे धीरे सब कुछ मिला है एंड मैंने बैलेंस में रह के काम किया। एंड दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वो पैशनेट एनर्जी के साथ भी काम करते हैं। एंड शी ऑल्सो नो कि जैसे आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को एक सोशल बटरफ्लाई भी समझ सकते हो कि मतलब हाँ कि मतलब शी वांट्स टू सोशलाइज ऑल्सो। तो और उसको अपने जैसे पता होता है कि मेरे व्हाट आर माई प्लस एंड व्हाट आर माई माइनस, वो सबसे शेयर नहीं करती, बट शी नोज कि हाँ व्हाट्स देयर। बट यहाँ पे बहुत ही हैप्पी एनर्जी, क्योंकि मेरा ध्यान बार बार ये सनफ्लावर्स के ऊपर जा रहा है, तो बहुत ही हैप्पी एनर्जी नज़र आ रही है। मतलब हो सकता है कि जो भी आपको ये सब कुछ मिला लास्ट, क्योंकि वीकेंड है, वीकेंड में आके आप पार्टी करो, यू फील हैप्पी, यू फील गुड। एंड चलिए देखते हैं, ये सब कुछ तो बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन इसमें अगर कोई चैलेंज है आपके लिए तो वो क्या हो सकता है? द चैलेंज इज जस्टिस। देखिए जस्टिस यहाँ पे चैलेंज आया है, तो इसमें जो है इसमें यही है कि जब आप एक
एक फेज से दूसरे फेज में आप एंटर कर रहे हो। तो हो सकता है आपको ना थोड़ी सी कंफ्यूजन हो कि क्या मैं ठीक कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने आपको बोला ना, आपने जो भी चीज़ से शुरू किया है आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन हो सकता है बीच में आपको लगे कि हाँ थोड़े से ऑब्स्टेकल्स हैं, हाँ आप उसको पार कर लोगे क्योंकि एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव है। लेकिन आपको बीच बीच में ना सेल्फ डाउट में नहीं हम आ जाते कि क्या ये होगा या नहीं होगा, कि दिस इज़ द सोर्स एनर्जी। तो सोर्स जो है वो हमेशा हमारी थॉट्स को ही वो दिखाते हैं कि जो भी हमने प्लान बनाए थे क्या वो ठीक है। बट ये जस्ट आपका चैलेंज कि हाँ हम जब भी आगे बढ़ते हैं हम कई बार थोड़ा सा डर लगता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम सारा काम आसानी से करें, कि उसमें आपको ये भी नज़र आएगा कि मतलब क्या जो भी मैंने आपको यहाँ बोला था कि टेम्परेंस कार्ड जो वो बैलेंस वाला कार्ड होता है हमेशा, कि यू हैव टू मेंटेन योर बैलेंस। तो उसमें ये भी हो सकता है कि आपका जो आपका चैलेंज है वो ये है कि आपको हो सकता है बीच में आपका बैलेंस बिगड़े। मैं ये नहीं बोल रही हूँ बिगड़ जाएगा, कि मतलब आप बहुत ही फूंक फूंक के कदम रखोगे कि मेरा बैलेंस बिगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जो ये काम मैंने शुरू किया है ये पूरे का पूरा ठीक से होना चाहिए। एंड इसमें दूसरी चीज़ है, ये जस्टिस वाला कार्ड आया, तो हो सकता है कि जैसे मैंने आपको बोला ना यहाँ पे आप घर लेने का भी सोच रहे थे, तो जो भी आपके आपने लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स है उसको आप ध्यान से पढ़ें और तब आगे बढ़ें। इसमें यही आपका एक वो आ रहा है। तो लेट्स सी कि इसके लिए आपके लिए गाइडेंस क्या है। गाइडेंस इज किंग ऑफ अर्थ। सी किंग ऑफ अर्थ को अगर आप यहाँ पे ध्यान से, ये कितना हैप्पी नज़र आ रहा है वो, मतलब गाइडेंस आपके लिए यही है कि आपका जो भी आगे आने वाला टाइम आ रहा, जो भी टाइम है वो बहुत ही सक्सेसफुल आ रहा है। बस आपको कॉन्फिडेंटली उसके ऊपर काम करना है। जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ आपको ऑफर की हुई हैं वो उसके ऊपर जैसे आपने शुरुआत की है ना, बस वैसे ही बढ़ते चले जाना है, और आपको ना मिड वीक में नज़र आने लग जाएगा कि आपकी चीज़ें हो रही हैं। इसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपका चैलेंज होगा वो होगा कि आपको सेल्फ डाउट होगा। बस आपने अपने सेल्फ डाउट से निकलना है, क्योंकि अगर आपने अपनी इतनी तैयारी की है तो चीज़ें अच्छी होंगी। यहाँ पे भी देख रहे होगे ना, एक रेनबो नज़र आ रहा होगा आपको ना, तो थिंग्स आर गुड, मतलब एंड इवन ही इज़ वेरी हैप्पी। तो अभी देख लेते हैं कि लास्ट जो आपके लिए कार्ड है कि एक्स्ट्रा गाइडेंस क्या है आपके लिए। सी नो नीड टू वरी, ये आपके लिए एक्स्ट्रा गाइडेंस कार्ड आ रहा है। कि यहाँ पे भी देखिए मैंने आपको बताया ना कि आपके लिए गाइडेंस क्या थी, कि आपने अपनी जो भी ये सेल्फ डाउट आ रहा है आपके ऊपर, आपने उसको छोड़ देना है, कि आपने उसके ऊपर आपने कॉन्फिडेंटली जाना है। तो जस्ट बी कॉन्फिडेंट। जैसे आपने वीक शुरू किया था वैसे ही आप मूव फॉरवर्ड कीजिए। जो वीक है उसके मिड में आते ही आपको पता चल जाएगा कि जो भी आप काम कर रहे थे बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हो। बस आपने एक बैलेंस्ड एनर्जी में रह के काम करना है, इमोशनली स्टेबल रह के काम करना है, और आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अगर इसमें जो आपका चैलेंज है ना वो सिर्फ आपका डाउट है, आपका फिक्र है। आपने फिक्र नहीं करना, क्योंकि आपको ये कार्ड्स बता रहे हैं कि देयर इज नो नीड टू वरी। बस कॉन्फिडेंटली अपना काम करते रहिए, एकदम प्लान से, एकदम ऑर्गेनाइज्ड होकर, एकदम, क्योंकि जो एम्परर है वो हमेशा बताता है कि डिसिप्लिन में काम करना है हमने, जो भी काम करना है, और पूरी डिटर्मिनेशन, पूरे डेडिकेशन के साथ काम करना है। तो जो काम इतने डिसिप्लिन में, डेडिकेशन के साथ, डिटर्मिनेशन से शुरू हो रहा है और आप आगे बढ़ रहे हो, तो वो कैसे कंप्लीट नहीं होगा। ये थी आपकी नेक्स्ट वीक की रीडिंग। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन जिसमें आपको है कि इसका आंसर येस है कि मैं करूं ना करूं, आगे बढ़ूं नहीं बढ़ूं, ऐसा कोई क्वेश्चन है आपका, तो उसकी लास्ट रीडिंग जो है वो मैंने इसके बाद ली हुई है, तो आप उसको भी देख सकते हो। आई होप ये रीडिंग आपको एक अच्छा गाइडेंस देगी। एंड अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू। चलिए अब हम आपका येस और नो वाला रीडिंग ले लेते हैं। इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन है जिसका आपको थोड़ा डाउट है कि मैं ये करूं नहीं करूं, इसके साथ आगे बढ़ूं या नहीं बढ़ूं, आपको एक सिंपल येस और एक सिंपल नो चाहिए, तो वो क्वेश्चन आप सोच लीजिए जो भी आपके दिमाग में आ रहा है। मैंने आपके लिए मेडिटेशन करके ये 2 कार्ड्स निकाल दिए, मैं आपको ये दिखा देती हूँ। दीज आर द 2 कार्ड्स। इसमें से आप ना अपनी मर्जी से कोई भी एक कार्ड येस बना दीजिए कि हाँ जो भी आपका क्वेश्चन है उसका आंसर येस अगर होगा तो वो कार्ड है, और कोई भी दूसरा कार्ड है वो आप नो में, आपकी अपनी मर्जी है। बस आपको याद रखना है कि कौन सा कार्ड आपका येस कार्ड है और कौन सा कार्ड आपका नो कार्ड है। बस अभी आप अपनी आंखें कर लीजिए बंद, और जिस भी डिवाइन में आप भरोसा करते हैं आप उन डिवाइन का ध्यान कीजिए। अभी आपने ये नहीं सोचना है कि मेरे को वो वाला कार्ड आना चाहिए या वो वाला कार्ड, जस्ट सरेंडर टू योर डिवाइन, और उनको ये प्रे कीजिए कि जो भी ऑप्शन, जो भी आंसर आपके लिए बेस्ट है वही निकल के आए। मैं आपकी एनर्जीज भी क्लियर कर देती हूँ। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड आउट, एंड 1 मोर ब्रेथ इन एंड आउट। मैं आपकी कार्ड शफल कर रही हूँ, अभी आप अपना आँख खोल सकते हो। और ये रहा आपका कार्ड। अब देखिए आपने ये येस के लिए चुना था या नो के लिए चुना था।
आई होप आपको आज की रीडिंग्स पसंद आई होंगी। मुझे कमेंट करके पक्का से बताइएगा कि आपको इसमें से कोई गाइडेंस मिली या नहीं मिली। और आपको अगर मेरी रीडिंग्स पसंद आ रही हैं तो आप मेरे जो ये चैनल है इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो और लाइक भी कर सकते हो। एंड इफ़ यू फील यू कैन कमेंट ऑल्सो। थैंक यू सो मच। टेक केयर। गॉड ब्लेस।